अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम दोस्तों, अपने बच्चों के अमाल की फ़िक्र करो। अपने बच्चों को शिर्क की, कुफ्र की गलाज़त में न जाने दो। अपने बच्चों को तौहीद बताओ, ऐसी तौहीद जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कौम व मिल्लत को बताई, और ऐसा अटूट अल्लाह पर भरोसा जैसा कि अल्लाह के नबी ने अपने सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को सिखाया, बतलाया। ऐसा तौहीद के बाद तमाम तर अमाल का हिसाब होगा। अमाल सालिहा ठीक ठाक अमल होगा, कबूल किया जाएगा। तौहीद के बग़ैर अमाल कितने ही मजबूत क्यों ना हो, उन तमाम अमाल को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाएगा। यानी पहले कलमा है, उसके बाद अमाल सालिहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए। आमिनू, ईमान लाओ। बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। और फिर तमाम तर चीज़ें बयान की गई और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें बयान की गई। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और नेक अमल किए। नेक अमाल का जिक्र होता रहता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह से नसीहत की है अपने बेटों को, और जो कुरान मजीद का एक अछूता अंदाज है उसे समझाने का, उस नसीहत को हमें पढ़ लेना चाहिए, सुनना चाहिए। वो नसीहत क्या है? कुरान ये कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहुम वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। जिस वक्त याकूब वफ़ात पाने लगे तो उस वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा, हम आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद यकता है और हम उसी के फरमा बरदार हैं। यानी बाप ने आखिरी नसीहत अपने बच्चों को क्या की? ऐ मेरे बच्चों, तौहीद पे कायम रहना। ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह यकता है, उसी से मदद मांगना, उसी की इबादत करना। और बच्चों का ईमान भी कितना ज़बरदस्त है, माशाअल्लाह। बच्चों ने क्या जवाब दिया? हम आपके बाद, क़ालू, हम, उन्होंने कहा, नअबुदु, इबादत करेंगे, इलाहक व इलाह आबाइक, हाँ, आपके माबूद की और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक के माबूद की, व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम जो है उसी माबूद के फरमाबरदार रहेंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। क्या हम अपने बच्चों को इसी तरह से नसीहत कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को तौहीद पर इसी तरह ला रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं कि इन्नल्लाह समीउन बसीर, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। क्या हम ये बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो मालिक है, वो कुदरत रखने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसियात में से ये है कि वो हर वक्त आपको देखता है, जानता है, सुनता है, आपकी दुआओं को कबूल करता है। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। क्या हम ये नसीहतें अपनी औलादों को कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में तौहीद एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। दुनिया जिस तरह से तेज़ी के साथ बढ़ रही है आगे, हाँ, इर्तदाद के दहाने पर है मुसलमान, और मुल्हिद बनते जा रहे हैं लोग, एथीज़म की तरफ जा रहे हैं लोग,
लेकिन ऐसे माहौल में तौहीद का नगमा गुनगुनाना, कुरानी आयात के ज़रिए अपने बच्चों को तौहीद सुनाना कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बच्चे, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे। युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा। मैं जिस गुनाह को चाहूँगा माफ़ कर दूँगा, और जिसे चाहूँगा माफ़ कर दूँगा, और जिसे चाहूँगा उस पर रहम कर दूँगा, और जिसे चाहूँगा उसे अजाब में मुब्तला कर दूँगा। ये गुनाह सगीरा कबीरा के बारे में। लेकिन शिर्क का मामला क्या है? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों को नसीहत की थी कि मेरे बेटे, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, लिहाजा अल्लाह के साथ किसी शख्स को, किसी ज़ात को, किसी शय को शरीक न करे। हम सूरज की इबादत करने वाले नहीं, हम चाँद की इबादत करने वाले नहीं, हम आसमान या ज़मीन की या पेड़ पौधों की, पत्तों की, पानी की इबादत करने वाले नहीं, हम जानवरों या इंसानों की इबादत करने वाले नहीं, हम मुर्दों या जिंदों की इबादत करने वाले नहीं। हमारा ताल्लुक फ़कत अल्लाह से। कुल्ला अम्लिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा। और इसी तरह कुरान मजीद में यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। और आगे कुरान मजीद में लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार। भाई, ये आयतें हैं जो आपको चीख चीख कर तौहीद की दावत दे रही है। ये वह कुरान मजीद है, ये फ़ुरक़ान हमीद है जो आपसे ये कह रहा है कि कामयाब बनना है तो आपको ईमान वाला बनना पड़ेगा, और ईमान वाला होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का कलमा, अल्लाह तबारक व तआला की इक्ताई, अल्लाह तबारक व तआला की बुजुर्गी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब व अमालुम बिल जवारिह, इसके साथ तस्दीक करना पड़ेगा। यानी दिल से मजबूत यकीन हो, ज़बान से उसका इक़रार हो, और अमाल में वो ज़ाहिर हो, अमाल में वो ज़ाहिर हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई ज़ात इस प्लैनेट अर्थ पर इबादत के लायक नहीं है, सजदे के लायक नहीं है, दुआ मांगने के लायक नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई गरीबों की सुनने वाला नहीं है, मगर अल्लाह। मगर अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त बादशाही वाले हैं। अल्लाह के लश्कर की हद नहीं, अल्लाह की ज़ात को मौत नहीं, और इसी तरह अल्लाह को कोई बीमारी नहीं आ सकती। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत को कोई कम नहीं कर सकता। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। 7वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो पहले इजाज़त मांगता है अल्लाह तबारक व तआला की, जिसकी हवाओं पर हुकूमत है, बादलों पर हुकूमत है, पानी पे हुकूमत है, चरिंद परिंद पेड़ पौधों हर चीज़ पे उसकी हुकूमत है, जो ज़र्रे से लेकर पहाड़ तक का रब है, जो चींटी से लेकर इंसान तक का रब है, वो हर शय का रब है। और 15वें पारे में तो यहाँ तक कहा गया कि हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती है, हर शय। तो क्या हो गया इंसान को, जो सूरह रहमान में ये कहा गया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन किन नियामतों की इंसान नाशुक्री करेगा, नाफरमानी करेगा। 13वें पारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला की नियामतों को तुम शुमार करते करते थक जाओगे, अनकाउंटेबल है, शुमारी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की नियामतें इतनी हैं। इस इंसान को जो ना पहाड़ को जो रेजा रेजा कर सकता है, ना ज़मीन को फाड़ सकता है, हाँ, फिर भी तकब्बुर और घमंड में आकर अल्लाह का शरीक ठहराता है। जबकि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर इधरा कर ना चलो। लेकिन इसके बावजूद भी अकड़ कर चलना है और दुआएं दूसरों से मांगनी है, हाँ, और दूसरों को माबूद करार देना है। दूसरों का होने का यकीन दिल में इतना बैठ गया, इतना बैठ गया। सूरज से भी होता है, ज़मीन से भी होता है, चाँद से भी होता है, पेड़ों से भी होता है, परिंदों से भी होता है, जानवरों से भी होता है, इंसानों से भी होता है, बाबाओं से भी होता है, पापाइयों से भी होता है, अल्लाह में से भी होता है, किसी से नहीं होता। वो करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। करने वाली ज़ात पूरी दुनिया मिलकर भी आपकी मदद करना चाहे, और अगर अल्लाह का
इरादा या इज़्न हो कि आपकी मदद ना हो, तो पूरी दुनिया के नेक लोग मिलकर, पूरी दुनिया के ताकतवर लोग मिलकर, पूरी दुनिया के मालदार लोग मिलकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। इतना क्यों? आपको समझाने के लिए। आपका मौत का वक्त करीब आ गया, लगाओ पूरी दुनिया की दौलत उस पर और एक दिन जिंदा रहकर बताओ, क्या ये पॉसिबल है? और अगर अल्लाह आपकी मदद करना चाहता है और पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़िंदा रखेगा, आपको रिस्क देगा और आपको मिसाल बनाएगा असहाब कहफ की तरह, हज़रत मूसा की तरह, हज़रत यूनुस की तरह। वइला मदियन अखाहुम शुअयबा, हज़रत यूनुस जो मछली के पेट में चले गए, हज़रत मूसा जो मदियन की तरफ दौड़ पड़े। हाँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हिजरत की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ताइफ में अल्लाह तबारक व तआला की दावत की वजह से, दीन की वजह से तकलीफ़ पहुंचाई गई। हाँ, लेकिन अल्लाह ने मदद की। ये तमाम तर वाक़ियात व किस्से तौहीद पर मबनी हैं, लिहाजा अल्लाह से होने का यकीन अपने दिल में बिठाएं। अल्लाह देने वाली ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो आपकी मन्नतों को पूरा कर सके, जो आपकी झोलियों को भर सके, जो आपको औलाद दे सके, जो आपके बेटियों के लिए, बेटों के लिए नेक औलाद और नेक रिश्ते, ये अल्लाह ही से हो सकता है। कोई भी काम आप गैरुल्लाह से कर ही नहीं सकते, गैरुल्लाह से मांग ही नहीं सकते, होता ही नहीं गैरुल्लाह से। वह खुद बेजार है, वह खुद मुर्दा है, वह खुद ताकत नहीं रखते, वह खुद बेबस है, वह खुद बेकस है, वह खुद लाचार है, वह खुद मजबूर है। आखिर इंसान करेगा क्या? क्योंकि अल्लाह है बनाने वाला, अल्लाह है बनाने वाला। तो उस बनाने वाले को छोड़कर बनावटी चीज़ों को पकड़ेंगे और क्रिएटर को छोड़कर क्रिएशन से काम चलाओगे, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। कुरान आपकी आंखों को खोलने वाला है, कुरान आपकी तौहीद को चार चांद लगाने वाला है, कुरान आपके कलमे को बुलंद करने वाला है, कुरान आपकी इज़्ज़त शान व शौकत को बुलंद करने वाला है। लिहाजा कुरान पढ़े, कुरान को समझे उलमा के पास बैठकर, और आज के ज़माने में तौहीद को समझे। इसको समझे, तौहीद को। आज भी हो गर इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वमा अलैना इल्लल बलाग।